सो आज का हमारा टॉपिक है CSS बॉर्डर। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द स्टाइल, विड्थ एंड कलर। मेनली CSS बॉर्डर की जब हम बात करेंगे उसमें तीन प्रॉपर्टी हम देते हैं कि स्टाइल देते हैं बॉर्डर का, बॉर्डर की विड्थ देते हैं और बॉर्डर का कलर देते हैं। ठीक है, इसमें तीन प्रॉपर्टी केवल सीखेंगे। अब बॉर्डर जब हम किसी पे लगा देंगे तो उनके कलर, विड्थ और जो है स्टाइल के हिसाब से किस तरह के लेआउट बन सकते हैं। जैसे देखो, ये एक एलिमेंट है, इसमें एक बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी एक एलिमेंट है, इसमें केवल बॉटम पे बॉर्डर लगा हुआ है, ये एक एलिमेंट है जिसमें बॉर्डर पे बॉर्डर लगा हुआ, एलिमेंट पे बॉर्डर है और उसके बाद जो कॉर्नर है उसके राउंड करे गए हैं। चारों कॉर्नर राउंड है। इसमें हम लोग अलग अलग कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हैं, केवल ये कर सकते हैं, केवल ये। इसमें देखो बॉर्डर है नहीं वैसे, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का बॉर्डर है और उसकी विड्थ ज़्यादा है, थोड़ा सा मोटा है वो। ठीक है, अब बॉर्डर के जो स्टाइल हैं, स्टाइल में क्या क्या वैल्यू आ सकती है। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल ग्रो, रिज, इनसर्ट, आउटसर्ट, नन और हिडन। ठीक है, ये बॉर्डर के स्टाइल हैं। अलग अलग बॉर्डर, अलग अलग की जो प्रॉपर्टीज होगी सेट उसकी कैसा दिखेगा। देखो, अगर बॉर्डर पे हमने डॉटेड लगा दिया तो ऐसा दिखाई देगा, डैश्ड पे ऐसा दिखाई देगा, सॉलिड है ये डबल है, ये ग्रूव है, यानी वैल्यू लिखी हुई है। देखो, बॉर्डर स्टाइल में डॉटेड लिख देंगे, बॉर्डर स्टाइल में डैश भी लिख सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड, डबल, ये सारे की सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल अगर मिक्स बनाना है तो एक से ज़्यादा वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू लिखी जाएंगी 4। सबसे पहले टॉप होगी, फिर राइट होगी, फिर बॉटम होगी, फिर लेफ्ट होगी। ठीक है, तो ये हैं अलग अलग स्टाइल हैं इसके। बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल होने के बाद, जैसे ये डबल हो गया, ये ग्रूव है, रिज है, इनसेट है, आउटसेट है। ये आउटसेट का एग्जांपल है। ठीक है, ये रिज है, लगभग 3D जैसा दिखता है। ये भी 3D है लेकिन थोड़ा इनर साइड में है, ऐसे लगेगा ड्रॉप डाउन में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये उभरा हुआ है थोड़ा सा। अगर नो बॉर्डर है और हिडन बॉर्डर है, अगर बॉर्डर नहीं लगाया यहाँ पर ने, यानी नन किया है तो ऐसा आएगा, यानी बॉर्डर ही नहीं दिखाई देगा एलिमेंट पर। हिडन में भी ऐसा ही दिखाई देगा। मिक्स बॉर्डर ये होता है, जैसे हमने ये 4 बॉर्डर स्टाइल में 4 वैल्यू सेट पास कर दी, जो है डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड और डबल। तो ध्यान से देखो, सबसे ऊपर वाला डॉटेड है, राइट वाला डैश्ड है, बॉटम वाला सॉलिड है और लेफ्ट वाला डबल है। तो ये चलता है TBRL, याद रखना है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो इसका शॉर्टकट याद क्या करना है आपको, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यानी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, TRBL। याद कैसे करना है कि जो मिक्स डिजाइन आप दोगे वो आएगा TRBL फॉर्मेट में। TRBL मतलब T फॉर टॉप, R फॉर राइट, B फॉर बॉटम, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, यही इसमें लगाया गया है। यानी जो पहला होगा वो टॉप होगा, ये राइट होगा, ये बॉटम होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को, कि क्लॉकवाइज चला है। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी में सबसे ऊपर जो होता है वो टॉप होता है। राइट हैंड साइड में जब 3 बजते हैं, जब सुई 3 की तरफ जाएगी तो वो राइट हो गया, जब 6 पे आएगी तो बॉटम हो गया, जब 9 पे आएगी तो वो लेफ्ट हो गया। तो बिल्कुल क्लॉकवाइज चलता है ये। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ऊपर से, बिल्कुल 12 से। तो TRBL याद करने का तरीका है इसको, TRBL शॉर्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, इसके अलावा ये तो बॉर्डर में हमने स्टाइल दे दिए। बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। अभी जो बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की विड्थ जो होती है वो 1 पिक्सल होती है, यानी 1 पिक्सल होती है। ठीक है, हम बॉर्डर की जो स्टाइल है वो तो हमने दे दी। अब बॉर्डर की विड्थ वो हम 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, कितनी भी हम जो है ना पिक्सल में दे सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसके अलावा अलग अलग साइज में भी दे सकते हैं, जैसे कुछ पिक्सल में, PT में, CM, EM, ये अलग अलग यूनिट हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या होती हैं। जैसे ये पहला वाला है, आप ध्यान से देखोगे, पहले में 5 पिक्सल है, इसमें बॉर्डर विड्थ मीडियम भी है, मीडियम में दे रखी है, यहाँ पे 2px से यहाँ पे थिक है। ठीक है, तो
यहाँ देखो 5 पिक्सल वाला है, ज़्यादा विड्थ है बॉर्डर की। यहाँ पे मीडियम है तो इस तरह का आएगा। यहाँ पे 2 पिक्सल है, ठीक है। और ये थिक है, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉर्डर की विड्थ या तो हम उसके यूनिट में देंगे या वैल्यूज़ में दे सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर की जो विड्थ है वो सब पे अप्लाई होएगी, ये वाली जो है सब पे अप्लाई होएगी 2 पिक्सल। लेकिन समझना हमें क्या है, देखो ये सब पे अप्लाई हो रही है सेम टू सेम। अभी आपको यहाँ पे क्या समझना है, बॉर्डर में विड्थ दे रखी है हमने, 2 वैल्यू पास करा दी, 2 वैल्यू पास करा दी। तो इसमें ध्यान से आप समझो इसको कि जो 5 पिक्सल है ये किधर लगेगी, टॉप पे लगेगी, राइट पे, बॉटम पे या लेफ्ट पे। तो 5 पिक्सल लगेगी टॉप और बॉटम पे। जो 5 पिक्सल इसमें लगेगी टॉप और बॉटम पे लगेगी। जो 20 पिक्सल लगेगी, 20 पिक्सल लगेगी, वो लगेगी साइड्स में, यानी लेफ्ट और राइट में, ठीक है। देखो इसका आउटपुट से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, बॉर्डर का स्टाइल तो सॉलिड दे दिया हमने इसमें पहले वाले को देखो ध्यान से। विड्थ दे दी 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। 5 मतलब टॉप और बॉटम पे तो 5 पिक्सल आ रही है, लेकिन लेफ्ट और राइट में बॉर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे ये वाला है तो 20 पिक्सल आ गया। अब इसमें टॉप और बॉटम में ज़्यादा है, 20 पिक्सल है, और लेफ्ट राइट में 5 पिक्सल है। एक और तरीका है बॉर्डर विड्थ देने का। अभी तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पास कराई थी, अब वैल्यू पास कराई हमने यहाँ पे 4 वैल्यू जब पास कराए देंगे आप जो है बॉर्डर की विड्थ में, तो वो क्या क्या बनेंगी, 25, 10, 4 और 35। तो देखो ध्यान से, पहले टॉप आया, फिर राइट आया, फिर बॉटम आया, फिर लेफ्ट आया। तो यही सेम फॉर्मेट है इसमें भी TRBL, T फॉर टॉप, R फॉर राइट, B फॉर बॉटम, L फॉर लेफ्ट। याद रखना है, जब भी 4 आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे बॉर्डर की विड्थ में, वो TRBL में आएंगे। बॉर्डर के स्टाइल में भी हमने 4 पास करा के देख लिए, वो भी TRBL के फॉर्मेट में आते हैं। जब 2 पास कराते हैं तो पहला जो आता है वो टॉप और बॉटम में आता है, दूसरा आता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सॉलिड मैंने यहाँ पे दिया, दूसरे वाले में डॉटेड। देखो क्या हुआ, लेफ्ट और राइट में तो डॉटेड लग गए और टॉप और बॉटम में सॉलिड लग गया। तो यहाँ भी समझने वाली बात है कि जब 2 वैल्यू पास कराएंगे बॉर्डर के स्टाइल में, तो पहली वाली जो है वो टॉप और बॉटम में लगेगी, दूसरी वाली जो लगेगी वो लेफ्ट और राइट में लगेगी। अगर 4 लगा देंगे TRBL बन जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आपको याद क्या करना है, TRBL, ठीक है। TRBL याद करो और उसकी जो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको TRBL होता क्या है वो आप समझ लो। बस ये है कि आपको रट्टा लगाना है TRBL का, तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। TRBL जब होगा जब 2 वैल्यू पास होंगी, 4 वैल्यू पास होंगी, और जब 2 वैल्यू पास होंगी उस समय होएगा टॉप बॉटम, यानी TB और LR। TBLR जब 2 वैल्यू पास चलती है तो TBLR चलती है। मैंने व्हाट्सअप आप लोगों को कर दिया है, यही शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना है। 2 वैल्यू पास कराएंगे बॉर्डर के विड्थ और स्टाइल में, तो TB आएगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, पहली वैल्यू TB आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी RL या LR, TBLR, ठीक है या और 4 वैल्यू पास कराएंगे तो आएगी टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। समझ में आ गया सबको मैंने क्या बताया, लॉजिक याद करने का। नेक्स्ट हम चलेंगे बॉर्डर के कलर पे। बॉर्डर के कलर हम सर एक बार और बताते सर। किसे, TBRL? जी सर। हाँ, TRBL होगा वैसे एक्चुअली वो। देखो ध्यान से देखो कि ये वाला है, ये वाला पैराग्राफ है और ये डिनोट कर रहा है इस वाले को, 3 वाले को, ठीक है। ध्यान से देखो आपकी इसमें जो 25 पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है, वो डिनोट करेगा टॉप में, यानी सब टॉप में 25 पिक्सल है, ठीक है। 10 पिक्सल जो है वो लगेगा राइट में। 4 वैल्यू पास करा देंगे स्पेस से सेपरेट करके बॉर्डर की विड्थ में, तो पहली वैल्यू लगेगी टॉप पे,
यहाँ पे ये टॉप है इसका एलिमेंट का, ये लगेगी राइट में 10 पिक्सल, बॉटम में लगेगी 4 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट में लगेगी 35 पिक्सल। अभी आ गया समझ में? जी सर। जी सर। ठीक है। और बॉर्डर का जो स्टाइल है, देखो बॉर्डर के स्टाइल को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे टॉप है तो टॉप में आएगा सॉलिड, हमने राइट में ले दिया मान लो डॉटेड, ठीक है, और लेफ्ट बॉटम पे दे दिया डैश्ड, ठीक है, और लेफ्ट में दे दिया डबल, ठीक है। तो ये टॉप पे जाएगी, ये राइट पे जाएगी, ये बॉटम पे आएगी, ये लेफ्ट पे आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, आप इनको कम कर लो थोड़ा थोड़ा तो समझ में ज़्यादा आएगा। 5 पिक्सल, इसको 3 पिक्सल कर दिया। चलो अब देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में कैसा है, डॉटेड है, यानी ये वाला, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, फॉर्मेट इसका बनेगा ये टी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। आ रही समझ में कैलकुलेशन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की? यहां पे भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे दो दो वैल्यू हैं, तो जो पहली वैल्यू है वो डिनोट कर रही है टॉप बॉटम को, और दूसरी वैल्यू डिनोट कर रही है राइट लेफ्ट को। ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको? ये वाली जब दो वैल्यू पास कराएंगे तो कहां कहां पे लगेगी, ठीक है। बताओ सबको आ रही है, क्लियर है ये? जी सर। जी सर। ठीक है, याद करना है आपको ये, नहीं तो जब इंटरव्यू वगैरह दोगे तो भूल जाते हैं, उस समय स्लिप हो जाती है माइंड से। लेकिन जब आप एक इसको ढंग से याद कर लोगे, लॉजिक बना लोगे अपने माइंड में कि हाँ ऐसे होती है, तो तुरंत याद आ जाएगा। वहाँ पे हल्का सा हिंट चाहिए, फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो अगला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप गलत सलत बताओगे तो वो कहेगा या पागल बना रहा है मेरा, है ना। तो पागल नहीं बनाना है अगले का, बिल्कुल सटीक जानकारी उसको देनी है। नहीं पता है तो मना कर दो कि सॉरी नहीं पता, लेकिन गलत जानकारी इंटरव्यू पे नहीं देनी चाहिए जो हमें पता नहीं है। ये है। फिर चलते हैं बॉर्डर के कलर पे। तो बॉर्डर का कलर हम हेक्स में दे सकते हैं, नेम में दे सकते हैं, और RGB में, HSL में भी देते हैं, ठीक है। लेकिन HSL में परसेंटेज चलती है, यहाँ HSL में परसेंटेज चलती है। यहाँ पे 0 से 255 वैल्यू चलती है कलर कोड की। यहाँ पे हेक्सा कोड है, ये कलर के नेम है, ठीक है। कलर देते कैसे हैं बॉर्डर को, बॉर्डर लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे, कलर लिख देंगे, कलर का नाम आ गया, ठीक है। देखो इस तरह से लगा रखे हैं ये बॉर्डर के कलर। तो बॉर्डर के जो स्टाइल हैं, तो वो स्टाइल आपको बॉर्डर पे दिख रहे हैं और कलर भी दिख रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पे डिजाइन आ गए, ठीक है। अब आपको मान लो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको कलर देने हैं। जैसे ये वाला है, मैंने पहले अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, पहला आर्गुमेंट होएगा वो टॉप होएगा, ये राइट होएगा, ये बॉटम होएगा, ये लेफ्ट होएगा। देखो उसी हिसाब से लगे हुए हैं कलर, ध्यान से देखो। तो कलर भी बिल्कुल उसी पैटर्न में लगेंगे। टॉप पे रेड है, देखो पहला जो है रेड तो टॉप पे लगा हुआ है, दूसरा ग्रीन है तो राइट पे लगा हुआ है, तो TR हो गया। B नीचे लगा हुआ है, ब्लू जो है बॉटम पे लगा हुआ है, और येलो लेफ्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करोगे आप, जैसे ये क्लॉक है, ध्यान से देखो, ये क्लॉक है तो सबसे ऊपर टॉप माना जाएगा। फिर घड़ी किधर की तरफ चलती है, सुई इधर की तरफ ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज जो घड़ी है होती है ऐसे घूमती है। तो सबसे पहले टॉप पे, फिर राइट में आती है, फिर बॉटम में आती है, फिर लेफ्ट में जाती है, ऐसे ही घड़ी घूमती है ना। जी सर। जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल यही पैटर्न आपको याद करना है कि ये क्या पैटर्न होएगा। ये कलर कोड का पैटर्न होगा TRBL, ठीक है। जी सर। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, रट लो, रटने वाली बात है ये, नहीं तो गलती होएगी, फिर बाद में टाइम वेस्ट होएगा गलती करोगे तो। फिर बॉर्डर के कलर आप इस तरह से भी दे सकते हो, हेक्सा में दे रखा है, ये रेड कलर का हेक्सा कोड है,
ठीक है। RGB का ये है, RGB कलर ये है, R रेड में 255 है, बाकी में 00 है, तो ये बन गया। HSL वैल्यू में यहाँ पे 0 है, ग्रीन को 100% पास कराओगे, और जो है ना ग्रीन नहीं, ये HSL है, पहला आर्ग्यूमेंट में 0, इसमें ये है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग ही है, पर रेड का कोड है ये HSL में। HSL लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे RGB लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 3 वैल्यू पास करा दी। यहाँ वैल्यू नंबर में आती है, यहाँ परसेंटेज में आती है, फर्क इतना है बस। फिर है बॉर्डर की साइड, इंडिविजुअल साइड। अभी हम बात कर रहे थे बॉर्डर की, हम कॉमन साइड बना रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर का पहले हमने दिया था बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बॉर्डर लगा रहे थे वहाँ पे टॉप लेफ्ट नहीं लिखा हुआ था, देखो सीधा क्या लिखा हुआ था, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हमने क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर स्टाइल के बीच में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये और आ गया। तो जिसको आपको देना है, केवल अगर पर्टिकुलर उसको आपको पता है कि टॉप में देना है, राइट में, बॉटम या लेफ्ट में, तो आप लिखेंगे 3 वर्ड प्रॉपर्टी के। बॉर्डर देना है, कहाँ पे देना है, टॉप पे देना है, फिर स्टाइल देना है उसका, बॉर्डर टॉप स्टाइल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, बॉर्डर दिया, टॉप दिया, और फिर उसका स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखा, फिर डॉटेड दे दिया, तो टॉप पे डॉटेड आ गया। ठीक है, यहाँ बॉटम पे भी डॉटेड है, डॉटेड की जगह मैं चलो डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा। ठीक है, देखो बॉटम पे डबल आ गया, बॉटम पे जो मैंने लिखा। तो अलग अलग अगर केवल एक को ही देनी है, मान लो हमें किसी को नहीं देनी, तो एक को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें नीचे देना था, बस केवल यहाँ दे दिया। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें बॉटम पे ना देके लेफ्ट पे देना था, तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा बॉर्डर कहाँ देना है। ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल हो गए। अब ये 2 वाली बात मैंने बता दिया आपको, जब 2 आर्गुमेंट पास कराएंगे तो डॉटेड यानी पहला वाला जो है टॉप बॉटम पे आएगा, दूसरा वाला लेफ्ट राइट यानी साइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है ये टॉपिक एंड है। फिर बॉर्डर का शॉर्ट हैंड, हमें बॉर्डर का शॉर्ट हैंड सीखना है। ठीक है, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड क्या होगा, अभी हमने बॉर्डर की अलग अलग लगाई है, विड्थ लगाई है, स्टाइल लगाई है, कलर, तीनों चीजें सीख ली बॉर्डर में। ठीक है, अब बॉर्डर की विड्थ और कलर जो है, अगर बॉर्डर लगाना है तो ये दोनों चीज ऑप्शनल होते हैं। विड्थ 1 पिक्सल डिफॉल्ट होती है और कलर डिफॉल्ट ब्लैक होता है। लेकिन बॉर्डर का स्टाइल डिफॉल्ट नहीं होता, बॉर्डर का स्टाइल लगाओगे तो ही आएगा। ठीक है, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। तो याद रखना है कि बॉर्डर में डिफॉल्ट वैल्यू किस किस की और क्या क्या होती है। कलर ब्लैक होता है डिफॉल्ट, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल डिफॉल्ट होती है, स्टाइल डिफॉल्ट नहीं होता है, तो ये रिक्वायर्ड होता है, इसलिए रिक्वायर्ड लिख दिया। ठीक है, जैसे ये है, अब ये है शॉर्ट हैंड। बॉर्डर की शॉर्ट हैंड क्या है, ये है, पहले देंगे विड्थ, फिर देंगे स्टाइल, फिर देंगे कलर। तो विड्थ, कलर, स्टाइल। देखो सिंटैक्स कहीं पे लिखी होगी इसकी, नहीं लिखी क्या, इसने सिंटैक्स नहीं लिखी है कहीं पे यार, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, चलो कोई नहीं, इसने नहीं लिखी है तो हम लिख लेते हैं। होती क्या है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड इसकी जो ये है लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो इसको। सबसे पहला जो है वो पिक्सल है, यानी वो है विड्थ, बॉर्डर की विड्थ। ठीक है, फिर आएगा दूसरा वाला स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल। तीसरा जो आएगा वो आएगा रेड कलर। ठीक है, तो बॉर्डर में बॉर्डर का जो वो है सिंटैक्स ये है, पहले विड्थ आएगी, फिर स्टाइल आएगा, फिर कलर आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड याद कर लो। अगर एक ही कोड में सब काम करना है, विड्थ पे लगानी है, स्टाइल भी और कलर भी देना है, तो इस तरह से देंगे। ठीक है, अलग अलग लगाने तो ऑलरेडी हम अलग अलग सीख चुके हैं। तो ये याद करने वाली बात है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ भी व्हाट्सएप पे भी डाल रहा हूँ, आप यहाँ से देख लेना। तो ये हुआ बॉर्डर की शॉर्ट हैंड। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है राउंडेड बॉर्डर। अब देखो हमने क्या करा है कि बॉर्डर जो है बॉर्डर को राउंड करना है मान लो, ठीक है। तो राउंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहला वाला जो है इसमें बॉर्डर को सिंपल दे दिया हमने, उसका विड्थ दे दी, यहाँ पे स्टाइल दे दिया, यहाँ पे कलर दे दिया। पैडिंग अब ये जो पैडिंग है ये पैडिंग लगेगी पैराग्राफ पे, इसका बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं। बॉर्डर से लेना देना है जो बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है, यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया, फिर पैडिंग दी, इसमें क्या बोलते हैं पैराग्राफ में ये कोई क्लास है पैराग्राफ की, राउंड 1। अब देखो ध्यान से, जो दूसरा वाला है इसमें आप देख रहे हो कि बॉर्डर जो है ना थोड़े राउंड हो गए, तो राउंड करने के लिए बॉर्डर को उसके लगाएंगे रेडियस। तो प्रॉपर्टी का नाम होगा बॉर्डर हाइफन रेडियस। 5 पिक्सल इसमें राउंड करा है, तो देखो ये है। इसमें ध्यान से देखो 8 पिक्सल है तो और ज़्यादा राउंड है, इसमें 12 पिक्सल है तो और ज़्यादा राउंड है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप करते जाओगे उसको वो उतना ही बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो केवल बॉर्डर की हेल्प से किसी एलिमेंट को राउंड कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। देखो इसको मैं राउंड करके दिखाता हूं आपको, इसको पूरा का पूरा कैसे होगा। तो केवल बॉर्डर की हेल्प से ही हम इसको राउंड कर सकते हैं। तो जब आप क्या करोगे, इसको मैंने पैडिंग दे दी, तो पैडिंग से तो ये हो नहीं रहा, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, विड्थ कम करनी पड़ेगी। जितनी विड्थ होएगी उतनी ही विड्थ दे दी मैंने इसकी 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी मैंने इसकी 200 पिक्सल दे दी। तो जब भी कोई एलिमेंट आपको राउंड बनाना है तो क्या करोगे आप, उसकी जितनी विड्थ होएगी उतनी उसकी हाइट कर दोगे, ठीक है। देखो बना के दिखाता हूँ आपको अभी। अब मैंने बॉर्डर रेडियस बढ़ानी शुरू कर दी। बॉर्डर रेडियस आप पिक्सल में भी दे सकते हो, और ये देखो 117 पिक्सल में लगभग पूरा राउंड है या नहीं है वो तो आप देखना। पिक्सल में भी परसेंटेज में दे सकते हो, जैसे मान लो दी मैंने 10%, ठीक है। ये देखो 50% पे एग्जैक्ट जाके ये पूरा राउंड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें चूंकि पैडिंग ये कम थी तो इसलिए एलिमेंट ऊपर ही दिख रहा है। इसको अंदर लाने के लिए एलो इस पे पैडिंग बढ़ा दो। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। आगे सीखने वाली बात क्या है, अब इसमें दे नहीं रखा है बॉर्डर बॉटम रेडियस। जो रेडियस है इसको और समझ लेते हैं थोड़ा डीपली। बॉर्डर रेडियस पे चलते हैं। सर इमेज को भी कर सकते हैं क्या? इमेज को भी हाँ रेडियस दे सकते हैं उसकी, कोई भी एलिमेंट हो उसका बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, ये वाला डिजाइन ध्यान से देखो आप। ये तो बॉर्डर रेडियस हमने दी जो है ना, ये सब पे आ जाएगी चारों तरफ। अगर ऐसे लिखोगे तो, ऐसे लिखोगे तो ये टॉप और बॉटम में आएगी, ये राइट लेफ्ट और राइट में आएगी, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर में हम बात करेंगे, ये बॉर्डर रेडियस है, देखो लेफ्ट से थोड़ी सी कम दी है, राइट से ज़्यादा दे दी, उससे कम थोड़ी ये इधर है लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट पे, बॉटम वाले राइट पे, और इस पे थोड़ी कम है। तो देखो इस तरह से डिजाइन ये बना हुआ है ना पूरा, ये बॉर्डर का खेल है। इसका लगा हुआ है ये 15 पिक्सल 50 35। तो जितना आप दोगे उतनी हिसाब से शेप बनती चली जाएगी। ये देखो ये भी बॉर्डर से ही बनाया हुआ है ये एलिमेंट, ये डिजाइन भी बॉर्डर का है, ठीक है। ये डिजाइन भी बॉर्डर का ही है। ये 15 पिक्सल दोगे, एक ही दोगे तो इस तरह का कुछ बनेगा। आपने ये 2 दे दिए, इस तरह से बनेगा। तीन वैल्यू दे दी, अभी 3 वैल्यू भी हम दे सकते हैं। जो अब 3 वैल्यू जब आप दोगे तो फर्स्ट वैल्यू अप्लाई होएगी टॉप लेफ्ट पे, फर्स्ट वैल्यू टॉप लेफ्ट पे नहीं यहाँ पे। सेकंड वैल्यू होएगी टॉप राइट पे, यानी यहाँ पे इस वाली जगह पे। और
जो थर्ड वैल्यू होएगी अप्लाई टू बॉटम राइट, थर्ड वैल्यू जो होगी वो बॉटम राइट पे होएगी, बॉटम राइट यानी यहाँ पे, ठीक है। और जो ये बीच वाली है 50 पिक्सल, ये होगी यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे करके बीच वाली ऐसे जाएगी, फिर पहली वाली आएगी, तीसरी यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ आएगी, ठीक है। तो इस तरह के डिजाइन सब बॉर्डर से आप बना सकते हो। अब देखो इसको हम करके देखते हैं और ज़्यादा। बॉर्डर रेडियस देखो इस तरह से दी है इसने, तो ऐसा कुछ बन रहा है। मैं क्या करता हूँ, केवल एक ही एग्जांपल लेता हूँ, ये रहा एग्जांपल 1, 2 को मैंने हटा दिया अभी, ठीक है। तो केवल इसी पे लगा के देखते हैं। बॉर्डर की जो रेडियस है 25 पिक्सल अभी सब पे लग रहा है, मैंने क्या करा 15 पिक्सल जो है ना 5 पिक्सल दे दिया। अब देखो कहाँ कहाँ लगा, ये लेफ्ट वाले पे लगा, ये टॉप लेफ्ट पे और बॉटम राइट पे, ठीक है। इस तरह का डिजाइन बन गया। इसको और आपने बढ़ा दिया तो देखो और ज़्यादा बन रहा है। तो जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही होएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बीच में मैंने लगा दिया, देखो बीच में मैंने लगाया 12 पिक्सल। तो बीच वाला जो लगेगा यहाँ लेफ्ट में लगा और यहाँ पे लगा, ठीक है। पहला वाला इधर लगा ये 55 और 5 लगा राइट में, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको नहीं देना है तो 0 लिख दो, ठीक है। ये डिजाइन बन गया। आपको ये नहीं देना है मत दो, केवल 2 आ गए ये, ठीक है। अब इनको और ज्यादा बढ़ाओगे तो और ज्यादा आ जाएंगे। सॉरी। ये देखो हमें क्या करना है, केवल एक ही कॉर्नर पे देना है। मान लो हमने क्या करना है, केवल एक ही कॉर्नर पे देना है, तो केवल एक कॉर्नर पे आ जाएगा। हेलो केवल इस पे लग गया। अगर ऐसा डिजाइन चाहिए था तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए, ठीक है। इस पे कर दिया मैंने, देखो क्या बोलते हैं 50 पिक्सल यहाँ पे दे दिया, ये लग गया इस पे। तो जैसा आपको चाहिए, जैसा डिजाइन आपने बनाना है बिल्कुल वैसा ही आप बना सकते हैं बॉर्डर रेडियस से, बॉर्डर को राउंड करने के लिए, ठीक है। ये सब बॉर्डर के स्टाइल्स वगैरह हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा बॉर्डर में है एडवांस प्रॉपर्टीज़, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग खुद से ये सारी जो बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑल CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप खुद हैंड्स ऑन करो, ठीक है। आज का आपका काम है केवल बॉर्डर सीखना। बॉर्डर जितना मैंने सिखा दिया है वो सारा, ठीक है। जैसे शॉर्ट हैंड मैंने सिखा दिया आपको, बॉर्डर के विड्थ लगानी, कलर साइड वगैरह बता दी हैं और उसकी रेडियस बता दी है। इसके अलावा ये अलग अलग तरह से हम लोग बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टी हैं केवल बॉर्डर पे ही आपको काम करना है और अलग अलग की शेप, अलग अलग तरह की शेप बना के दिखानी है। वो आपके माइंड की क्रिएटिविटी है, आप कितने ज़्यादा तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। तो आज का केवल टॉपिक हमारा है बॉर्डर्स। आप कर लो, इतना सीख लो जितना मैंने किया है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करके अलग अलग डिजाइन बना के मुझे एक्सरसाइज करके भेज दो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।